हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आज हम डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट चैप्टर प्रोसीड करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास प्रोसीड करने वाले हैं। इसके पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स बताए थे कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है, और मैंने कहा था कि अगर कभी भी कोई फंक्शन कंपोजिट टाइप का हो तो उसमें आप टी ले लो, अगर कोई फंक्शन प्रॉब्लम कर रहा है तो उसमें आप क्या ले लो, टी ले लो। सो डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6, एनसीईआरटी का 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, cos x क्यूब मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5। ओके, फंक्शन क्या दिया हुआ बच्चों? फंक्शन गिवन है y इज इक्वल्स टू cos ऑफ x क्यूब मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5, यही दिया हुआ है ना। ये फंक्शन है, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, चलिए करते हैं डिफरेंशिएट। देखिए सबसे पहले ये साइन x की पावर 5 है, वो स्क्वायर में है। ओके, सो y इज इक्वल्स टू, बेटा इसको लिखो cos x क्यूब मल्टीप्लाइड बाई, बेटा इसे साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर सबसे पहले लिखो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। जैसे कभी भी आपको लिखा हुआ बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या होता है? साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप बेवजह कंफ्यूज हो रहे होगे, स्क्वायर भी लगा है 5 भी लगा है, तो पहले इसको सिंपल कर लो, साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर ये होता है। अब ये थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा। ओके, अब करते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, अब डिफरेंशिएशन करते हैं। वेरिएबल क्या है? x, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। चलो भाई, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ लगाया इंजेक्शन का आएगा डी बाई डी एक्स का, लेफ्ट में तो डी वाई बाई डी एक्स बन गया, राइट साइड में भी डी बाई डी एक्स का इंजेक्शन लगाइए, तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, ये ऐसा लिख दिया। दो फंक्शन दिख रहे हैं, कल मैंने सिखाया था दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट इंटू सेकेंड का प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का। सो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos x क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, क्या है भाई? साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन साइन x की पावर 5 इंटू का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्यूब, cos ऑफ x क्यूब। अब असल में डिफरेंशिएशन शुरू हो रहा है। यहां तक तो आपने फॉर्मूला लिख दिया। चलिए देखिए क्या क्या दिक्कतें आएंगी। cos x क्यूब ठीक है, बट जैसे ही मैं अंदर गया तो मेरा मन क्या कहता है? मेरा मन कहता है cos, अब साइन x की पावर 5 है, तो देखिए इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। टेंशन कौन दे रहा है? ये साइन x की पावर 5 पूरा, क्योंकि अगर ये अकेले x स्क्वायर होता तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लेता। अगर ये अकेला x स्क्वायर होता तो काश तुम x स्क्वायर हो जाता, x तो हो नहीं सकता, t मान लो, तो अपन पूरे के पूरे साइन x की पावर 5 को क्या मान लेंगे? t। तो लिखेंगे d बाई डी एक्स, और यहाँ पर साइन x की पावर 5 को ले लिया t, तो ये बन गया t का स्क्वायर। अपन भविष्य के भी सपने देख सकते हैं, हाँ हाँ आगे 2t आने वाला है, समझ में आया ना। तो यहाँ पे t का स्क्वायर हो गया। अच्छा, जब आप t लिख रहे हो तो यहाँ पे मेंशन कर दो कि आपने t किसको माना है, कहीं कोने पे है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमने t किसको लिया है? हमने लिया है लेट t इज इक्वल टू साइन x की पावर 5। क्लियर है बच्चों? चलिए ये हो गया, आगे बढ़िए। प्लस साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, जो का त्यों रख दो, इससे तो अपन को काम भी नहीं है, बल्कि आप चाहो तो इसको साइन स्क्वायर x की पावर 5 भी लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसी फॉर्म में रहेगा, क्योंकि इससे हमें कुछ करना ही नहीं है इसे, तो आप इसे छोड़ सकते हो। अब आगे आ जाओ, d बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब, मन क्या कहेगा? काश तुम cos x होते, तुम्हारे ऊपर क्यूब ना होता। देखो इसमें केवल वेरिएबल की पावर में 3 है, उसमें पूरे फंक्शन की पावर में स्क्वायर था, इसलिए होल स्क्वायर बाहर आएगा। आप पूछ सकते हो सर इसका क्यूब बाहर आपने क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें केवल x का क्यूब है, उसमें पूरे फंक्शन का क्यूब था, साइन स्क्वायर का क्यूब था, इसलिए उसका होल स्क्वायर मैंने बाहर लिख लिया। अगर यहाँ पे साइन कॉस क्यूब होता तो मैं इसको भी बाहर लिखता। तो अभी मेरे सामने दिक्कत क्या है? कॉस की दिक्कत नहीं है, अभी मेरे सामने ये पंगा है, ये टेंशन दे रहा मुझे, एक्स क्यूब है ना। तो कॉस तुम कॉस एक्स होते, मतलब तुम 3 पावर में ना होते, सिंगल पावर में होते, तो मैं एक्स क्यूब को क्या मान लूँ? टी। बट अब टी तो एक बार मान चुका हूँ ना, कोई नया वेरिएबल मान लो, यू मान लो। क्या मान लो? यू। तो लिख लो लेट यू इक्वल्स टू एक्स का क्यूब, तो भैया ये क्या बन गया? डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ यू। चलो भाई समझ गया ना, मरीज बदल गए तो गोलियां बदल दो, है ना, चेंज कर दो मेडिसिन। कॉस एक्स क्यूब, अब ये क्या कहेगा? अरे मैं टी का वेरिएबल हूँ, ले भाई खा टी, डी बाई डी टी, टी का स्क्वायर, और हिसाब बराबर करने के लिए डी टी ऊपर और डी एक्स
नीचे। भाई यही तो करते हैं हर बार, डी बाई डी टी, डी टी बाई डी एक्स, ठीक है ना, बिल्कुल सही चल रहा है। प्लस साइन की पावर 5x साइन स्क्वायर x की पावर 5 एज इट इज, डी बाई डी यू कॉस ऑफ यू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है ना। चलो अब करते हैं भाई कॉस एक्स क्यूब, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो 2t और डी बाई डी एक्स, टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू क्या दी भाई, साइन एक्स की पावर 5, ओके, साइन एक्स की पावर 5, ठीक है ना, साइन एक्स की पावर 5 ओके, प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, डी बाई डी यू कॉस यू, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो कॉस यू का माइनस साइन यू, तो माइनस साइन यू एंड डी बाई डी एक्स, यू की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब, एक्स की पावर 3, ठीक है ना बच्चों। तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा ये, एक्स की पावर 3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर, एन एक्स की पावर n-1 तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब थोड़ी और दिक्कतें सामने आने वाली हैं, तो कॉस एक्स क्यूब बाहर, 2 टी की वैल्यू वापस पुट कर दो, काम पूरा हो चुका, 2 साइन एक्स की पावर 5। अब देखिए दिक्कत क्या है, अब डी बाई डी एक्स साइन एक्स की पावर 5 कैसे हो, तो डायरेक्ट करने से, अभी वैसे तो डायरेक्ट कर सकते हो सर, आपने सिखाया था कल cos x की पावर 5 हो जाएगा, फिर x की पावर 5 का आएगा 5x की पावर 4, डंडा मेथड याद है भाई, साइन का हो जाएगा cos x की पावर 5 और फिर x की पावर 5 का करोगे तो क्या आएगा x की पावर 5x की पावर 4, तो पूरा ही आएगा। बट फिर से देखो अगर अपन मेथड यूज करें तो क्या है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स की पावर 5, काश तुम साइन x होते, मतलब कौन टेंशन दे रहा है, x की पावर 5, कौन दे रहा टेंशन, x की पावर 5, तो x की पावर 5 को फिर से कोई नया वेरिएबल मान लो, z मान लो, क्या मान लो, z, तो d बाई डी एक्स और ये बन गया साइन z, और वहां लिख दो कि हमने क्या मान रखा है, हमने मान रखा है z इक्वल टू एक्स की पावर 5, z इक्वल टू एक्स की पावर 5, ठीक है ना। अभी आगे करेंगे उसको, यहाँ तो सवाल लें, तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, बट ये माइनस है तो माइनस इसके साथ आएगा तो क्या कर देगा, इसको माइनस कर दिया, साइन यू की वैल्यू क्या थी बच्चों, एक्स क्यूब, काम पूरा हो चुका, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना, 3x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, इतना हो गया। तो ये तो पूरा सॉल्व हो चुका है, बस अब इसके साथ निपटना है थोड़ा सा, है ना, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, और ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए, cos x क्यूब लिख दिया मैंने, cos ऑफ x क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन एक्स की पावर 5, 2 साइन एक्स की पावर 5। अब आप लोग सब लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स है, साइन जेड है, तो आप बोलेंगे वेरिएबल चेंज करो भाई, तो डी बाई डी जेड, यहाँ पर आएगा साइन जेड और यहाँ आएगा डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स आ गया, ऊपर फिर माइनस, चलो इसको एक काम करो, 3 को आगे ले आओ, 3x स्क्वायर को, तो माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5, साइन स्क्वायर x की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई साइन x क्यूब, है ना, सब कुछ संभाल लिया है। अब चलो इसको करो, इसको भी 2 आगे ले आओ, अच्छा लगेगा, 2 साइन x की पावर 5 आगे ले आओ और cos x का क्यूब, डी बाई डी जेड कॉस जेड क्या होता है, साइन जेड का क्या होगा, कॉस जेड, साइन जेड का कॉस जेड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा अपन ने कॉस ऑफ जेड और डी बाई डी एक्स, जेड की वैल्यू रिप्लेस कर दो, जेड की वैल्यू क्या थी, एक्स की पावर 5, तो यहाँ पे आ गया एक्स की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन ऑफ एक्स का क्यूब। लास्ट स्टेप बेटा, एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5x की पावर 4, तो 5x की पावर 4 को पूरा पूरा इधर ले आओगे तो 2 5 जा 10, भाई मल्टीप्लाई में है ना, तो 5x की पावर 4, 2 5 जा 10, x की पावर 4 साइन x की पावर 5 कॉस ऑफ x का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई कॉस जेड, हाँ जेड की वैल्यू रिप्लेस करो, क्या है x की पावर 5 ही है ना, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 ये हो गया कंप्लीट, माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यूब। बच्चों आंसर चेक कर लो, यही आंसर आएगा, ठीक है ना, यस चेक कर लीजिए आंसर आप लोग चाहे तो। ओके देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एंड एक्स इज बिटवीन 0 to 3। आपके सामने एक फंक्शन दिया गया बच्चों, एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ओके, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, वेयर एफ एक्स इक्वल्स टू, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दिया, वेयर एक्स इज बिटवीन, जहां पे एक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट होके 3 तक मूव कर रही है, 3 तक मूव कर रही है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल टू 2। चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट इसमें यह है कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ पता होना चाहिए। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, या उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक सीडी वाला फंक्शन, क्लास 11 से आपने पढ़ा होगा, डिसकंटिन्यूअस होता है यार हर इंटीजर पे। फंक्शन कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस। अब इसने कहां पर बोला? 1 पर, तो ये 1 पर भी डिसकंटिन्यूअस होता है, और 2 पर भी क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस, टूटा हुआ होता है। अब मैं आपको याद दिला देता हूं, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एफ ऑफ 1, सबसे पहले मैं कंटिन्यूटी चेक करता हूं, एट एक्स इक्वल्स टू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 माने ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कितना आएगा बेटा? 1 ही आएगा, क्योंकि इंटीजर पे वही इंटीजर पे ही टूटेगा। अगर आप कहेंगे एफ ऑफ 1 माइनस एच, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से थोड़ी कम वैल्यू पे, तो 1 माइनस एच पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पे टूटेगा बेटा? 0 पे। 1 से कोई भी कम वैल्यू लोगे वो 0 पे आ जाएगा, पिछले इंटीजर पे, समझ गए ना? और यदि आप f ऑफ 1 प्लस एच करते हो, मतलब 1 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू, 1 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू, तो 1 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू का पिछला इंटीजर क्या होगा? 1 ही तो होगा, क्योंकि 1 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू क्या होगी? 1.001, तो 1.001 का पिछला इंटीजर क्या है? 1 ही है। अब इसमें क्या रहा पिछला इंटीजर? इसमें पिछला इंटीजर 1 से थोड़ा सा कम करोगे तो कितना कम कर सकते हो? 0.999999, ऐसे ही तो कुछ आएगा ना। कितना छोटा से छोटा कम करोगे, 1 से कम करोगे तो इतना ही आएगा। अब इसका इंटीजर पार्ट क्या बन रहा है? 0। समझ में आया? कुछ कुछ क्लियर हुआ? तो ये अपने पास देखिए, तो ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, तो कैसा है? लिमिट एग्जिस्ट कर रही क्या? नो। क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है? नहीं है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, और ये फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है। याद आया ना? हाँ, ये तो इक्वल है, बट तीनों इक्वल नहीं है। तो और कल ही मैंने बताया था कि अगर तीनों बातें इक्वल ना हो तो फंक्शन क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। अगर फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस हो गया तो सपने छोड़ दो डिफरेंशिएबिलिटी के, डिफरेंशिएबिलिटी होएगी ही नहीं। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सेम वही मामला, आ जाओ 2 पे, तो 2 पर 2 के पीछे और 2 के आगे फंक्शन की वैल्यू। चलिए, तो 2 पर देखते हैं, 2 के पीछे और 2 के आगे। तो बताओ भाई, एट एक्स इक्वल टू 2, बोलो भाई अभिषेक, एफ ऑफ 2 कितना होगा बेटा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आएगा बेटा, है ना? एफ ऑफ 2 कितना आएगा? 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 पे ही टूटेगा। एफ ऑफ 2 प्लस एच, 2 प्लस एच, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस एच, 2 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू पर ग्रेटेस्ट इंटीजर पीछे की तरफ 2 पे ही आएगा। 2.01, 2.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा? 2 ही बनेगा, तो ये भी 2 पे टूट गया। और एफ ऑफ 2 माइनस एच, 2 से पीछे की तरफ किस पे टूटेगा बोलो? 2 माइनस एच क्या टूटेगा? 1 पे। क्लियर हो गया ना? 2 के पीछे जो इंटीजर वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 होगी। तो बताइए, तीनों इक्वल आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी क्या? डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। और ये भी क्या बेटा? डिसकंटिन्यूअस। और कल ही मैंने बताया था, यदि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो क्या डिफरेंशिएबल होगा? नो, तो डिफरेंशिएबल है ही नहीं। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डाउट है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। फंक्शन लिखो बच्चों, y इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना? देखिए, कॉट के ऊपर रूट लगा है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखो। क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू 2 कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर कितना बेटा? 1/2। बस अब तो बहुत कुछ आसान हो गया। अब चलिए डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो डी वाई बाई डी एक्स, ऑपरेटर डी बाई डी एक्स लगाया लेफ्ट में तो बन गया डी वाई बाई डी एक्स। ऑपरेटर राइट में लगाओ भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में 2 कॉट एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2। 2 ब्रैकेट लगाए, छोटा बड़ा, ठीक है ना बेटा? 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो 2 बाहर उछल करके आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया, तो सीधा सीधा सामना होगा कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का, ठीक है ना? तो 2 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2। बोलो यस और नो। अब देखिए, आपकी पहली नजर में क्या है? काश ये x की पावर 1/2 होता, क्योंकि ये बैठा हुआ है, तो अगर इसके अंदर एक सिंगल वेरिएबल होता तो हमारे मजे होते ना। तो इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए इसको पूरे को क्या मान लो? t। क्या मान लो? t। तो लिखो लेट
t इज इक्वल टू कॉट ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है भाई अभिषेक, t इज इक्वल टू कॉट ऑफ x का स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर को t मान लो यार, को तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2d बाई डी एक्स, और यहाँ पे आ गया क्या बेटा t की होल पावर कितना 1/2। ठीक है, अब तो ठीक है भाई, मरीज बदल गया तो गोलियां बदल दो, d बाई डी टी, ठीक है ना, और यहाँ पे आ गया t की पावर 1/2, और हिसाब किताब बराबर करने के लिए dt बाई डी एक्स। सही है 2। चलो फॉर्मूला nx की पावर n माइनस 1, n 1/2 t की पावर 1/2 माइनस 1, nx की पावर n माइनस 1। ठीक है भाई, और इनटू d बाई डी एक्स, और t की वैल्यू, t क्या है कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, t क्या है कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए 2 से 2 कैंसिल, t की पावर 1/2 माइनस 1 यानी कि t की पावर माइनस 1/2, आधे में से एक जाएगा तो माइनस आधा है ना, t की पावर 1/2 माइनस 1 ये हो गया माइनस 1/2, और d बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ क्या x का स्क्वायर, कॉट x ओनली स्क्वायर है, x का स्क्वायर ओनली है, कॉट x का स्क्वायर। चलिए t की पावर माइनस 1/2 मतलब अपॉन में आकर के 1 अपॉन t की पावर 1/2, तो इसको नीचे ला करके लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन t की पावर 1/2, t की पावर माइनस 1/2 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगा तो 1 अपॉन t की पावर 1/2। ओके डन, एंड d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखिए d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, मन क्या कह रहा है, काश तुम कॉट एक्स होते, कॉट एक्स स्क्वायर तो दिक्कत कर रहा है, अगर ये कॉट एक्स होता तो कॉट एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हमको पता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स स्क्वायर को बदलने की जरूरत है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर टेंशन दे रहा है, एक्स स्क्वायर को नया वेरिएबल मान लो u, क्या मान लो u, तो लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा कॉट ऑफ u, और यहाँ लिख दो भैया कि एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया u। ठीक है, चलिए तो 1 अपॉन टी की पावर 1/2 बोले तो 1 अपॉन टी की पावर 1/2 मतलब रूट टी, पावर 1/2 देखो रूट हटा है तो पावर आया था, पावर हटाओगे तो रूट आएगा ना, तो रूट टी, और टी की वैल्यू पुट कर दो क्या है कॉट एक्स स्क्वायर, टी की वैल्यू कॉट, अगले स्टेप में कर देंगे बहुत टाइम है अपने पास। हाँ आगे गोलियां बदल दो बेटा, d बाई डी यू ये क्या हो गया कॉट यू, एक्स का वेरिएबल था बट यहाँ u का मरीज था, तो d बाई डी यू कॉट यू, और यहाँ पर क्या आएगा डी यू बाई डी एक्स, आएगा कि नहीं आएगा, आ गया ना। चलो 1 अपॉन टी की वैल्यू अंडर रूट टी की वैल्यू, टी की वैल्यू क्या है बेटा, टी की वैल्यू है कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है ना, अब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट यू का क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर यू, तो कॉट यू का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर यू, और d बाई डी एक्स, यू की वैल्यू पुट कर दो भाई, यू की वैल्यू क्या है बेटा एक्स स्क्वायर, आ गया यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो कितना आ गया 1 अपॉन अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस सबसे बाहर ले लो यार, बाहर ले लो, माइनस मल्टीप्लाइड बाई कॉसेक स्क्वायर यू, यू की वैल्यू पुट कर दो, यू की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, आंसर आ गया भाई, नोट कर लो। ठीक है ना, तो ये आंसर आएगा, ज्यादा इसको अच्छे से सजा करके लिखना है, तो माइनस 2x आगे कर दो, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर दो, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और होल अपॉन में कितना अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब पूछो भाई कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलिए देखिए आंसर जो आ रहा है इसका एनसीईआरटी में वो थोड़ा अलग आ रहा है, वो कैसे आ रहा है वो भी देख लो आप लोग, है ना, वो आंसर इसको अगर प्रूफ दैट करने को आता है तो ही लाने की जरूरत है, वरना इतना तक ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए देखिए क्या कर सकते हैं अपन, भाई इसको माइनस 2x है, माइनस 2x ही रहने दो, अपॉन बड़ा सा अपॉन बना लो बेटा, कॉसेक एक्स स्क्वायर, कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो यहाँ पे आएगा कॉसेक स्क्वायर है ना, तो क्या आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, तो यार एक अपने पास यहाँ पे आएगा अंडर रूट, यहाँ पे ले लो कॉस एक्स स्क्वायर, और ऊपर जाके क्या हो गया यार साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, एक हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, एक हो गया साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो यहाँ कुछ नहीं है। चलो अब देखो माइनस 2x यहाँ पे है साइन एक्स स्क्वायर,
अपॉन में, देखो यार ये साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो एक बार साइन एक्स स्क्वायर और दूसरी बार साइन एक्स स्क्वायर, बोलो ठीक है। एक बार साइन एक्स स्क्वायर, दूसरी बार साइन एक्स स्क्वायर, और रूट के अंदर बैठा हुआ है कॉस ऑफ एक्स का स्क्वायर, बोलो यस और नो। आप सब लोग जानते हो कि जो एक्स होता है उसको अपन में रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, तो साइन एक्स स्क्वायर को मैं दो बार रूट साइन एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, -2x मल्टीप्लाइड बाई रूट साइन एक्स स्क्वायर, तो ऊपर है ही, ये वाले साइन एक्स स्क्वायर को हाथ मत लगाओ, तो ये साइन एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इस साइन एक्स स्क्वायर को लिख दो रूट साइन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रूट साइन एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाई ये वाला कॉस एक्स स्क्वायर रूट कॉस एक्स स्क्वायर। इस साइन एक्स स्क्वायर से ये साइन एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा -2x अपॉन, देखो साइन एक्स स्क्वायर तो है ही, अच्छा ये रूट मर्ज कर दो, क्योंकि 9th क्लास में फार्मूला पढ़ा था √a इंटू √b इक्वल टू √a इंटू b, तो मर्ज कर दो इसको, तो ये मर्ज कर दिया अपन ने, क्या हो गया भाई, ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, बोलो यस और नो। अब एक फॉर्मूला बनाने की गुंजाइश है, अगर ये आप यहाँ रूट के ही अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 2 का क्या कर दो, डिवाइड, तो एक फॉर्मूला बनता है 2 साइन ए कॉस ए, क्या होता है साइन 2a, तो ये फॉर्मूला बनेगा, बट ये रूट टू तो किसी काम का नहीं है ना, तो ये पलटी मार के कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और क्या बन के आएगा, √2 बन के आएगा, क्योंकि अपना रूट भी तो साथ में लेके आएगा, तो ऊपर बन जाएगा -2√2, क्या बन जाएगा -2√2, है ना, ये लो -2√2, तो ऊपर आ गया -2√2, और यहाँ पे x, और यहाँ क्या बच गया साइन एक्स स्क्वायर, तो ये साइन एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, साइन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन ए कॉस ए, क्या होता है साइन 2a, तो अंडर रूट के भीतर साइन 2a, साइन 2 और a की जगह क्या बैठा है एक्स स्क्वायर, बस बन गया फॉर्मूला, देख लो यही आंसर आपका, और क्या हो सकता है, कॉस एक्स स्क्वायर कर दो इसको ऊपर ले जा करके, है ना, तो यही आंसर आपका आ गया, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला लिखिए बच्चों, टाइप लिखो बच्चों, तो अपन ने देखे कुछ फॉर्मेट्स देखे, एक टी वाला बताया मैंने आपको, है ना, जिसमें टी रूल लेकर के, अब अगला फॉर्मेट आ रहा है फॉर्मेट नंबर 2, फॉर्मेट नंबर 3, पहला तो हो गया सिंपल फॉर्मूले हो गया, फॉर्मेट नंबर 2 हो गया अपना टी वाला रूल, अब फॉर्मेट नंबर 3 डालिए, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, चलिए इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, इम्प्लिसिट का मतलब होता है बेटा उलझे हुए फंक्शन। अभी तक के फंक्शन में विशेषताएं क्या थी, अभी तक का फंक्शन ये था कि पूरी y की पार्टी लेफ्ट में थी और x की पार्टी पूरी राइट में थी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बोलो यस और नो बच्चों, तो पूरी y की पार्टी लेफ्ट में थी और राइट में x था, तो इस फंक्शन को हम क्या बोल सकते थे, हम इसको बोल सकते थे y = fx, y = fx, मतलब y की सीधी सीधी डिपेंडेंसी x पर है। अब मैं आपको कुछ फंक्शन दिखा रहा हूं जिसमें आप y की सीधी सीधी डिपेंडेंसी x पे नहीं दिखा पाएंगे, वो फंक्शन कहलाएंगे बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन। अब हम y की, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा y² = xy + x², आप मेरे को अकेला y लेकर के दिखाओ, किसी हालत में आप मेरे को अकेला y नहीं ला सकते हो, अकेला y लेके दिखाओ, इसको y = fx में बदल के दिखाओ, मेरे कहने का मतलब है यार क्या करोगे आप, y² - xy करोगे कि चलो सर का हुक्म पाना जाए भाई, y² - xy = x², अब y अलग करना है तो एक कॉमन लोगे तो एक तो फिर भी अंदर बैठा रहेगा, बोलो हाँ, कुछ कर ही नहीं सकते हो, मतलब एक y तो बचेगा ही। अब यहाँ पे आओगे y = x², तो x² अपॉन y - x, खुद से बताओ जब इधर भी y है इधर भी y है, तो क्या आप इसको y = fx के रूप में लिख सकते हो, समझ गए ना, नहीं कर सकते ना, तो इसको बोलते हैं अपन इम्प्लिसिट फंक्शन। ऐसे फंक्शन जिसमें आप y = fx के फॉर्म में ना लिख सको, उन फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर आ गया,
So those functions that cannot be written in the form of y equal to fx are called implicit function. ठीक है ना बेटा? अब इनको अपन कर क्या सकते हैं ज़्यादा देखिए, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर है, इनको अपन किस फॉर्म में लिखते हैं? सर इस फॉर्म में नहीं लिख सकते तो किस फॉर्म में लिखते हैं? इसको अपन लिखते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? 0। बोले यस और नो? वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये वाला जो फंक्शन दिख रहा है बताओ किसका है? अकेले एक्स का है, अकेले वाई का, या एक्स वाई दोनों का है? एक्स वाई दोनों का है। तो इस फंक्शन का फॉर्मेट होता है, जो तरीका होता है वो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। मतलब इसमें एक्स वाई की खिचड़ी मिलेगी आपको, समझ गए ना? फंक्शन ऑफ एक्स डॉट वाई इक्वल टू 0। ये दोनों एक्स और वाई में ही मिले रहेंगे फंक्शन, और आप कुछ भी करके इसको अलग नहीं कर सकते हो, समझ गए ना? आप इसको अलग नहीं कर पाओगे। तो इस फंक्शन को करने का तरीका, इसकी ट्रिक है, लिखिए ट्रिक। इसको करने के तरीका जो है, इस टाइप के फंक्शन को लिखिए, आओ ना देखिए ताओ, मतलब आगे पीछे नहीं देखना आपको। देखिए, आओ ना देखिए ताओ, बस करे जाइए घाव, बस किए जाइए घाव। घाव मतलब अटैक। आओ ना देखिए ताओ, बस किए जाइए घाव। घाव का मतलब बिना आगे पीछे देखे सीधे आप डिफरेंशिएशन करो बिंदास एकदम, समझ गया ना? और जितने रूल पता है उतने रूल लगा दो। आओ ना देखिए ताओ, बस किए जाइए घाव, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, मैं पहला क्वेश्चन कराता हूं। देखिए आपके पास एग्जाम्पल नंबर 25, बहुत ही बकवास सा इम्प्लिसिट फंक्शन दिया गया है। y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। इम्प्लिसिट है कि नहीं है? y को अलग करने की कोशिश कीजिए, इससे कॉमन नहीं आएगा। फंक्शन है ये, फंक्शन से कभी वैल्यू कॉमन नहीं आती है। तो y इक्वल टू क्या हो गया बेटा? कॉस एक्स माइनस साइन वाई। इधर भी y, इधर भी y, मतलब ये इम्प्लिसिट है। कैसा है ये? तो बस इम्प्लिसिट हो गया। तरीका, आओ ना देखिए ताओ, किए जाइए घाव। चलो आओ, पहला घाव करते हैं अपन। अटैक कर दीजिए, सीधे लिखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, समझ में आया बेटा? चलो कलो, लगाओ इंजेक्शन। डी बाई डी एक्स वाई प्लस साइन वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या? कॉस एक्स। बिल्कुल अपने नेचुरल गेम खेलो, जो अपना नेचुरल गेम होता है वैसे खेलना अपन को। क्या हो जाएगा ये? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स अप्लाई होगा किसके ऊपर बेटा? साइन वाई के ऊपर। बोलो हाँ, मरीज बदल गया, गोलियां बदलनी पड़ेंगी। इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है बेटा? माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया जी? माइनस साइन एक्स। चलो जी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब चेंज करो, डी वाई क्या हो जाएगा बोलो? डी वाई, अरे साइन वाई है ना, तो वाई का फंक्शन है ना, मरीज वाई का है, तो इंजेक्शन भी किसका लगेगा? वाई का। चेंज कर दिया इंजेक्शन, डी बाई डी वाई और साइन वाई। अभी आपकी आदत हो जाएगी, उड़ के बनेगा आपसे, डी वाई बाई डी एक्स। हिसाब बराबर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना? माइनस साइन एक्स। समझ में आ गया? हमें क्या निकालना था? डेरिवेटिव। हमें क्या निकालना था? डेरिवेटिव। हाँ, इस चैप्टर में एक ही काम करना है हमको, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। चलो तो जुगाड़ जमा लो डी वाई बाई डी एक्स की, मगर एक लाइन पहले सॉल्व कर लो इसको। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या? कॉस वाई, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना बेटा? माइनस साइन एक्स। देखो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, ये और ये कॉमन ले लो डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो आंसर आ गया भाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। समझ गए ना? जब क्वेश्चन में खिचड़ी था तो आंसर भी किस में आएगा? खिचड़ी में। एक्स और वाई दोनों रहेगा। देखो आंसर में एक्स और वाई दोनों है, चेक करो बेटा, आंसर सही है। माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। एग्जाम्पल नंबर 25। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। एक्सरसाइज कौन सी? 2 है ना, पॉइंट 2 है, 5.3। क्वेश्चन नंबर, यस बोलो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, यही है ना? इक्वल टू 89, 81। ओके, 81 दे रखा है। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है। कोशिश करते हैं, क्या वाई अलग हो पाएगा? सोच भी नहीं सकते वाई अलग करने की, कुछ भी कर लो। इसको लेके आओगे तीनों को तो 3 है, अलग अलग पावर है तो अलग होना ही नहीं है।
तो कैसा फंक्शन है? इम्प्लिसिट। आओ ना देखे तो किए जाइए घाव, स्टार्ट करते हैं। चलिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, अलग अलग कर दूं पहले ही, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई का क्यूब। बोलो भाई, सही है ना? इक्वल टू 81। 81 का डिफरेंशिएशन 0, अकेला कांस्टेंट है। 81 का डिफरेंशिएशन 0, कुछ भी बैठा होता कांस्टेंट के रूप में 0 हो जाता। चलो, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। बोलो यस। अब यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है बच्चों, एक एक्स स्क्वायर है और एक वाई है, तो करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल लगा करके, प्लस फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। आया समझ में? अरे फर्स्ट ज्यों का त्यों, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन वाई और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x होगा ना? ठीक है, प्लस फिर से प्रोडक्ट रूल, क्योंकि x और वाई स्क्वायर है, फिर से प्रोडक्ट रूल, x है और y स्क्वायर है, फर्स्ट फंक्शन x है ना, इनटू देखना डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर। अब बड़े बच्चे बन जाओ, आदत बना लो, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर। डायरेक्ट देखो मैं करूं 2y डी वाई बाई डी एक्स आएगा। अब आप देख के आदत बनाओ, डी बाई डी वाई करोगे, पहले डी बाई डी वाई करोगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा और साथ में यहाँ करोगे डी बाई डी एक्स। ऐसा नो, डी बाई डी वाई का क्या हो जाएगा? 2y। बन गई आदत। तो वाई स्क्वायर का फर्स्ट इंटू सेकेंड का डी 2y डी वाई बाई डी एक्स, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का हो गया, प्लस सेकेंड क्या? वाई स्क्वायर, और x का कितना? 1। x का कितना? 1। अच्छा, इसका बोलो कितना होगा एक बार में? 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, बिल्कुल सही, प्लस 3y स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना? 0। बटोर लो भाई डी वाई बाई डी एक्स, ले लो कॉमन, जहां से आ सकता है। चलो ठीक है ना? हाँ, ओपन करते हैं पहले आपके लिए। चलिए, इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy, 2x प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना? 0। देखो डी वाई बाई डी एक्स कौन कौन है? ये रखे है, ये रखे है, ये रखे है। बोलो यस। डी वाई बाई डी एक्स वाले सबको साथ में ले आओ, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया। क्या आएगा अंदर बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस क्या? 2xy प्लस क्या? 3y स्क्वायर इक्वल टू, ये सारे के सारे जाएंगे माइनस लेके जाएंगे उधर, ये प्लस 3x स्क्वायर है वहां जाके माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2x स्क्वायर है वहां जाके माइनस 2xy, ये प्लस y स्क्वायर उधर जाके माइनस y स्क्वायर। तो एक काम करता हूं, मैं माइनस पूरे से कॉमन ले लेता हूं और प्लस 3x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2xy, तो माइनस 2xy, तो यहाँ आके प्लस 2xy ही बनेगा। माइनस बाहर लिख लिया ना, अलग अलग लिखता तो सब में अलग लग जाता। और यहाँ पे क्या? प्लस का वाई स्क्वायर, ये देखो प्लस का वाई स्क्वायर। आगे समझ में? आपको डर लग रही तो ओपन कर दो, माइनस 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 तीनों में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा फाइनल आंसर तैयार है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बाहर 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई क्या क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। चेक करिए बच्चों आंसर। नेक्स्ट लिखिए टाइप 4, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूले याद कर लीजिए। इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूले आपको बनने आने चाहिए डायरेक्टली, क्योंकि वो डायरेक्टली यूज होंगे, है ना। जैसे आपने साइन एक्स का कॉस एक्स याद कर लिया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स याद कर लिया, ऐसे ही इनवर्स फंक्शन के कुछ हैं, उनको आप कर भी सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो, है ना, और डायरेक्टली याद भी कर लो। तो पहला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है? इनवर्स फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा बेटा? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। करवा देता हूँ डिराइव, एक दो करवा देता हूँ, है अभी करवा दूंगा। कॉस इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। तीसरा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डायरेक्टली। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट, फिर से सी आ गया, और जहां सी आता वहां पे आंसर क्या आता? -1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स
कितना 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों ये इनके जनरल डिफरेंशिएशन है, इनको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बुक में कुछ है कुछ नहीं है, नोट कर लीजिए। चलिए तो एक फॉर्मूला हम डिराइव करके इसको देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो लिखिए कॉपी में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। हमें क्या चाहिए? dy बाई डी एक्स चाहिए, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। अब हम जहां से लाके दें आपको, हम तो आपको dy बाई डी एक्स ला के देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, कान पीछे से पकड़ेंगे, सीधे ना पकड़ करके। भाई y इज इक्वल टू मेरे पास है साइन इनवर्स x, तो x इक्वल टू क्या होगा बेटा? साइन इधर चला जाएगा, साइन y। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा हजम होने में प्रॉब्लम होगी। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो x इक्वल टू होता है साइन y। x का उल्टा फंक्शन, समझ गए ना? y इज इक्वल टू इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन ऑन x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन ऑफ y। इतना याद रख लो कि ये इधर आएगा तो साइन इनवर्स से साइन में बदल जाएगा, साइन इनवर्स से साइन में बदल जाएगा। इनवर्स फंक्शन में पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो x इक्वल टू क्या बनेगा? साइन इधर आ जाएगा, साइन y आ जाएगा। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए dx, dy बाई dx। तो एक काम करिए, आप यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए y के रिस्पेक्ट में, dx बाई dy। क्या कर दिया? dx बाई dy कर दिया भाई, dx बाई dy। dx बाई dy आपने कर दिया, तो इधर भी क्या आएगा? d बाई dy साइन y हो जाएगा कि नहीं होएगा? भाई इधर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो इधर भी कर दूं, पलट करके लिखते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। इसको पलट करके लिख लो, x इक्वल टू साइन y। अब करो डिफरेंशिएशन तो ज्यादा बेहतर लगेगा। तो dx बाई dy इज इक्वल टू d बाई dy ऑफ क्या बेटा? साइन y। क्लियर ना? dx बाई dy इज इक्वल टू साइन y का डिफरेंशिएशन बोलो बेटा, cos y। साइन y का डिफरेंशिएशन cos y। पलट दो, मैंने कहा था मैं जहां से भी लाके दूं आपको लाके दूंगा। तो dy बाई dx इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन cos y। cos थीटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। भाई आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो cos x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। यही आइडेंटिटी, इसको मैं बोलता हूँ सबका मालिक एक। आइडेंटिटी का नाम सबका मालिक एक, इसमें आउटपुट 1 आता है। तो चलिए लगा दीजिए सबका मालिक एक आइडेंटिटी, तो यह आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर y का साइन स्क्वायर y। बोलो ऐसा ना, कॉस स्क्वायर y है ना, तो y के लिए y चलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब ध्यान से देखिए, आपने साइन y को क्या लिया था, तो यहाँ साइन y की जगह x रिप्लेस करोगे तो x का स्क्वायर आएगा। तो आंसर आ गया भाई डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर। समझ में आ गया? नोट कर लो। तो ये साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है। चलिए तो हल्की फुल्की बातें बच्चों थोड़ी सी इनवर्स फंक्शन पर कर लेते हैं। इनवर्स फंक्शन होता क्या है पहले देखते हैं बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मैंने 2-4 वीडियो बनाए हैं, आप लोग प्लीज पढ़ लीजिए। समय कम है, 11th क्लास की भी ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है अपन को, इसलिए पढ़ना पड़ेगा आपको भी, है तो पढ़ लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा आपको। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करता क्या था बेटा? ये इनपुट है या आउटपुट है ना? फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा नियम जो इनपुट को आउटपुट से जोड़े, एक ऐसा नियम जो इनपुट को आउटपुट से जोड़े। समझ गए ना? हाँ, एक बेटे को अपने पापा से कौन सा नियम जोड़ता है? डैडी नियम। कौन सा नियम? डैडी नियम, उसका फादर नियम। समझ गए ना? यस। तो जो भी रिलेशंस होते हैं, जो भी नियम बनते हैं, वो एक रूल होता है। सो फंक्शन इज ए रूल, फंक्शन इज ए रूल दैट रिलेट इनपुट टू द आउटपुट। ए फंक्शन इज ए मैथमेटिकल रूल दैट इज रिलेटेड टू इनपुट टू द आउटपुट। हमारे चैप्टर में इस बार सिलेबस में रिलेशन इन फंक्शन भी है, तो हमको फंक्शन भी बहुत डिटेल में पढ़ना है। अभी देखिए मैं बात कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता क्या था? फॉर एग्जांपल आप एक फंक्शन ले लीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स। बेटा x क्या होता है? इनपुट। y क्या होता है? आउटपुट। x और y को रिलेट करने का किसने ले रखा है ठेका? साइन ने। साइन है फंक्शन। साइन क्या है?
फंक्शन। तो मतलब जो रूल लगेगा एक्स और वाई के बीच में वो कौन सा रूल लगेगा? साइन का रूल। तो साइन का रूल कहता है अगर आप मुझे एक्स की जगह 0 डिग्री दोगे तो साइन 0 पर आंसर क्या मिलेगा? 0। साइन 0 पर आंसर क्या मिलेगा? 0। अगर आप मुझे 30 डिग्री दोगे यानी π/6 रेडियन तो आपको आंसर क्या मिलेगा बेटा? 1/2। अगर आप मुझे 60 डिग्री दोगे तो आंसर क्या मिलेगा? √3/2। अगर आप मुझे 45 डिग्री दोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 1/√2। अगर आप मुझे 90 डिग्री दोगे तो आंसर क्या मिलेगा बेटा? 1। तो ये था साइन रूल जो इनपुट के बदले में ये आउटपुट देता था। तो इनपुट के बदले में कोई आउटपुट देना मिल रहा है तो कोई ना कोई तो रूल होगा। समझ गए ना? जैसे चक्की में गेहूं डालते हो क्या निकलता है? आटा। तो डाला गेहूं, इनपुट इज द गेहूं एंड आटा इज द आउटपुट। समझ गए? चक्की का फंक्शन क्या हुआ? पीसना। क्या हुआ? पीसना। जो भी डालोगे पीस देगी। समझ गए ना? तो इनपुट पे पीसना अप्लाई होगा, बदले में लेके जाएगा आटा। समझ गए ना? तो ये चक्की का फंक्शन है। ऐसे ये भी फंक्शन है एक, ये प्रोसेस करके दे रहा आपको। इसने कुछ ना कुछ प्रोसेस किया, 30 डिग्री को प्रोसेस किया और आंसर में क्या निकला? 1/2। तो ये बेटा सीधा फंक्शन था। इसको बोल रहे थे साइन फंक्शन। क्या बोल रहे थे? साइन फंक्शन। अब इसकी उल्टा फंक्शन आप कंसीडर करो। आप उल्टा फंक्शन कंसीडर करोगे। पहले एंगल दे रहे थे, वैल्यू आ रही थी। उल्टे फंक्शन में वैल्यू दोगे तो क्या आएगा? एंगल। वैल्यू दोगे तो क्या आएगा? एंगल। अगर 0 वैल्यू दोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 डिग्री। अगर 1/2 वैल्यू दोगे तो आंसर क्या आएगा? 30 डिग्री। समझ में आया? अगर आप 3/2 √3/2 एंगल दोगे तो आंसर दोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 60 डिग्री। समझ में आया? तो देखिए क्या है, अगर आप लिखते थे कि साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, 60 डिग्री पर साइन फंक्शन √3/2 देता है तो √3/2 पर इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन क्या देगा? उल्टा फंक्शन क्या देगा? 60 डिग्री। समझ में आ गया? तो ये कहलाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मोटा मोटी ये कहलाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वैसे बच्चों आपको पता ही है कि जब आप यहां से यहां जाते हो तो यदि फंक्शन f बनता है तो उल्टा जाने पर क्या बनता है? f इनवर्स। क्या बनता है? f इनवर्स। दिस इज कॉल्ड सीधा फंक्शन, दिस इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। समझ में आ गया? तो ये होता है इनवर्स फंक्शन का तरीका, ये होता है इनवर्स फंक्शन। हमें बहुत सारे क्वेश्चन, अभी मैंने केवल ऐसे जस्ट ऊपर से बता दिया है, अभी तो इसकी स्टडी तो अपन को बहुत करनी पड़ेगी अभी, और अभी केवल थोड़ा सा क्वेश्चन लगाने के लिए हल्का सा आइडिया मैंने बता दिया है। आइए 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं आपके लिए कि कैसे क्वेश्चन करेंगे। समझ गया जी? चलिए एक क्वेश्चन दे दीजिए, आपको जो मन करे, आपको दिखे क्वेश्चन ठीक ठाक सा आप दे दीजिएगा। सर ये क्वेश्चन कर दो, मैं कर देता हूँ। बताइए इनवर्स फंक्शन के इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं, 9 से लेके 12, कोई भी क्वेश्चन दे दीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन आपने दिया है कि डिफरेंशिएट करने के लिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x²। इतनी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी कहती है कि अगर f इनवर्स में आप f अप्लाई करो, सुन लो, इनवर्स फंक्शन है और ये सीधा फंक्शन है। अगर इनवर्स फंक्शन में सीधा फंक्शन अप्लाई करो तो सीधा फंक्शन और उल्टा फंक्शन एक दूसरे को खत्म कर देंगे और केवल क्या बचेगा? x बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना। तो यही थोड़ी सी, क्योंकि अभी आपको आगे पीछे कुछ नहीं मालूम है, तो इतना मैं यूज करके समझा रहा हूं कि अगर f इनवर्स में f दोगे तो आपको क्या बचेगा? x ही बचेगा। अगर ऐसा भी समझना है तो चलो, साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा, तो थीटा के ऊपर साइन भी लगा है और फिर उसका उल्टा लगा हुआ है। मेरे पापा का बेटा मतलब मैं, भाई साइन हो गया पापा और साइन इनवर्स, यानी जब साइन पापा है तो साइन इनवर्स क्या होगा? बेटा। भाई बाप का इनवर्स फंक्शन क्या हुआ? बेटा। तो मेरे पापा का बेटा कौन आएगा? मैं ही तो आऊंगा। बोलो यस और नो। तो मैथ्स में भी ये रूल चलता है। तो साइन इनवर्स साइन कितना आ जाएगा? थीटा ही आएगा। अब आ जाओ, काम की बात हो गई, इतने में से काम चला लो। चलो अब देखो इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए बेटा कुछ रूल होते हैं जिनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा यहां पुट करिए, पुट x इक्वल टू टेन थीटा, पुट x इक्वल टू टेन थीटा। सर मुझे कैसे बताएगा कि x इक्वल टू टेन थीटा पुट करना है? अगर आपने 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये टेन थीटा है। 3 लाइन के बाद एक फॉर्मूला बनने वाला है, वो बहुत सपोर्ट करेगा इसको। देखना कैसे, x इक्वल टू टेन थीटा, सो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या बन गया? 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोलो बच्चों यस। अच्छा x इक्वल टू टेन थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा यार? अब तो सीख लिए होगे ना, टेन इनवर्स x। काम में आएगा क्योंकि अपन थीटा को एंट्री दे रहे हैं ना,
क्वेश्चन तो थीटा को नहीं जानता था, तो बाद में थीटा को गायब भी तो करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी है। तो चलो x इक्वल टू क्या पुट किया अपन ने, 2 tan थीटा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। बच्चों जानते हो ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का। किसका होता है फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। सबको पता है साइन 2 थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 मतलब π/2 माइनस कितना 2 थीटा। बोलो यस और नो। कॉस का उल्टा फंक्शन और कॉस का सीधा फंक्शन दोनों गायब, अभी सिखाया था मैंने। मेरे पापा का बेटा यानी मैं, तो मैं बस बचेगा। कॉस इनवर्स और कॉस गायब, केवल y इज इक्वल टू क्या बच गया बेटा, π/2 माइनस 2 थीटा। बोलो यस और नो। थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दो, क्या है tan इनवर्स x। सो y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x आ गया। ये बताओ क्या यहां तक मैंने डिफरेंशिएशन हाथ लगाया, नहीं लगाया, एक लाइन का डिफरेंशिएशन बस, मतलब पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। अब शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ π/2 माइनस d/dx ऑफ 2 tan इनवर्स x। बोलो यस की नो। बेटा π/2 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 22/7, हाँ है ना, पाई की वैल्यू 22/7, कांस्टेंट है यार, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 आ गया बाहर, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपकी कॉपी में मैंने लिखाया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, तो 2 अकेले d/dx होगा tan इनवर्स x का, तो आंसर आ गया -2 मल्टीप्लाइड बाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करो बेटा आंसर, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर।